मलेशिया के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मलेशिया का वीजा ऑन अराइवल इंडियंस को मिलता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि 7 कंट्रीज की अपनी राइड होने वाली है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मलेशिया का भी मैं ई वीजा आज लेने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मलेशिया की कौन सी वेबसाइट पे जाके आप ई वीजा किस प्रकार से ले सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने करते हैं और क्या प्रोसीजर रहती है। तो चलते हैं साइबर कैफे में, और साइबर कैफे में ही हम पूरा वीजा का प्रोसीजर करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिस हो हमारी, इसलिए मैं साइकिल पे ही जा रहा हूँ अभी वीजा लेने के लिए। 1 किलोमीटर दूर है मेरे घर से साइबर कैफे। वियतनाम का वीजा का प्रोसीजर भी मैंने वहीं पे किया था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मलेशिया का वीजा लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ। अरे यार बहुत जल्दी आ गया है, मेरे साइबर भी बंद है। चलो मैं आपको बताता हूँ तब तक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे ई वीजा के लिए। सबसे पहले और जरूरी आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। दूसरा आपके फोटो जो स्पेसिफिकेशन के साथ हो 3.5 mm to 4.5 mm। तीसरा आपके ऑनवर्ड एंड रिटर्न के फ्लाइट टिकट्स। चौथा आपका अकोमोडेशन का बुकिंग। आप सारे बुकिंग मत दिखाइए, जिस दिन आप मलेशिया में एंटर होंगे उस दिन का भी बुकिंग आपने दिखाया, और उसी बुकिंग का आप होटल का जो एड्रेस है वही आप आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस इन मलेशिया का डाल सकते हैं। और पांचवा आपका बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप साइबर में पहुंच जाइए, और मैं बताता हूँ आपको कौन से वेबसाइट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको। सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है मलेशिया ई वीजा, और सबसे पहले जो वेबसाइट आपको दिखेगी ऑफिशियल मलेशिया वीजा, उसके ऊपर आपको जाना है। उसके ऊपर आपको न्यू यूजर करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, और बाद में आपका एक अकाउंट बनेगा। और फिर आपको रिटर्निंग यूजर पे जाके मलेशिया का ई वीजा का एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन वो दिखाते हैं, उस गाइडलाइन के साथ आपको पूरा फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से भरने के बाद आपको आपकी फोटो, पासपोर्ट, रिटर्न ऑनवर्ड जर्नी का टिकट, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके होटल अकोमोडेशन से किया हुआ booking.com का वाउचर, ये सारे आपको अपलोड कर 156 मलेशियन रिंगिट की वीजा फी, लगभग 2900 रुपए फीस आपको भरनी पड़ेगी कार से। और आपके ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आएगा कि आपने सक्सेसफुली ई वीजा अप्लाई कर दिया है। तो फाइनली मलेशिया ई वीजा का पूरा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है। मलेशिया का ई वीजा अप्लाई करके लगभग अभी 4 दिन हो गए हैं, और अपडेट क्या आई है अभी मुझे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सैटरडे को मलेशिया का ई वीजा साइबर से अप्लाई किया था। मैंने किस प्रकार अप्लाई किया आपने देखा ही होगा। और आज है ट्यूसडे, और आज सुबह ही मुझे ईमेल पे मलेशिया का ई वीजा का सक्सेसफुल का मैसेज आया। उस दिन जो मैंने आपको दिखाया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते, उसके साथ अगर आपने आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी देश ने आपने लास्ट विजिट किया हो तो वो भी अपलोड किया तो चलता है। और आपका जो कवर लेटर है वो भी आपने अगर अपलोड किया तो वो भी चलता है। और इस प्रकार मलेशिया का ई वीजा मेरा आज आ गया। लगभग 4 दिन का प्रोसेस उन्होंने लिया, और मलेशिया का ई वीजा कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वियतनाम का वीजा मैंने किस प्रकार अप्लाई किया था, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या लगे थे, और वियतनाम का वीजा कैसा है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जिस प्रकार हमने मलेशिया ई वीजा का प्रोसेस देखा, उसी प्रकार वियतनाम का भी ई वीजा का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक टाइम मैं बोलूंगा मलेशिया का वीजा लेना थोड़ा मुश्किल है ई वीजा, लेकिन वियतनाम का तो बिल्कुल ही आसान है। लगभग 2197 रुपए वीजा फीस इसकी लगती है, और 30 दिन का ये वीजा अपने को ई वीजा अपने को वियतनाम का मिलता है। वियतनाम का वीजा निकालने के लिए कौन सी वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा। उस लिंक पे आप विजिट देके आप आपका पासपोर्ट और फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है।
उसके लिए आपको वियतनाम में कोई तो भी होटल स्टे आपको लेना पड़ता है अकोमोडेशन दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम वियतनाम के ई वीजा का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको एड्रेस इन वियतनाम एंड फोन नंबर ऑफ वियतनाम आपको दिखाना पड़ता है। तो उसमें आप आपका फोन नंबर, उसी होटल का नंबर आप दिखा सकते हैं। जैसे मेरी फ्लाइट है अहमदाबाद से हनोई के लिए, तो हनोई में मैंने हनोई बफेलो हॉस्टल नाम का एक हॉस्टल बुक किया है सिर्फ एक दिन का, फिर उसी का एड्रेस और उसी का नंबर मैंने उसमें डाल दिया है। आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, आपका फोटो, आपका होटल एकोमोडेशन, आपका ऑनवर्ड जर्नी का टिकट। रिटर्न तो मैंने दिखाया भी नहीं, खाली ऑनवर्ड टिकट मैंने दिखाया था। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके वियतनाम की ई वीजा के साइट पे जाके पेमेंट करके आपको आपके ईमेल पे सक्सेसफुल का मैसेज आता है और 4 से 5 दिन में आपको सक्सेसफुली ई वीजा आपके ईमेल पे आ जाता है, जिसकी आपको कलर प्रिंट आपके साथ रखनी है। मैंने तो दो अपने साथ ली है और उसी कलर प्रिंट निकाल के आप वियतनाम में एंटर कर सकते हैं। वियतनाम का ई वीजा निकालते वक्त आपको पोर्ट ऑफ एंट्री एंड पोर्ट ऑफ एग्जिट ये दोनों भरना पड़ता है। पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब आपकी फ्लाइट कहाँ पे लैंड हो रही है, उसका डेस्टिनेशन आपको भरना पड़ेगा। मेरी फ्लाइट है वो हनोई में लैंड होने वाली है, मैं हनोई से जाने वाला हूँ तो हनोई, और मैं एग्जिट जो करने वाला हूँ वो लाओस की बाउंड्री की तरफ। मतलब मैं साइकिल लेके वियतनाम से जब लाओस जाऊंगा तो लाओ बाओ जो बॉर्डर आता है उससे मेरा एग्जिट पॉइंट रहेगा। वो दोनों ठीक तरह से मेंशन कीजिए क्योंकि बॉर्डर पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है वियतनाम के ई वीजा की। वेबसाइट पे विजिट करो, आपकी सारी डिटेल्स उसमें भरो, ई वीजा की जो फीस है वो भरो और आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्ट्रेशन कोड आएगा उस कोड के साथ आपका जो वीजा है वियतनाम का आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि अभी तक मेरी वीजा प्रोसेस कहाँ तक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये दोनों ई वीजा जब हम निकालते हैं, चाहे मलेशिया का हो चाहे वियतनाम का हो, इन दोनों वीजास के लिए आप जो आपका कार्ड यूज करते हैं उसमें आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो ऑन रखिए। वियतनाम का ई वीजा लेते वक्त मेरा पेमेंट फेल हो गया था क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ था, तो मैंने वो ऑन कर दिया। एक्सिस बैंक के ही मेरे ऐप से मैंने वो ऑन किया और तुरंत बाद में मुझे वो दोबारा भरना पड़ेगा। होता कुछ नहीं, आपको दोबारा वो फिलअप करना पड़ता है। ई वीजा की तैयारी तो हो गई, लेकिन इस यात्रा में मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आपको मेरी बैग भरी पूरी दिख ही रही होगी, तो इस बैग में मैं क्या क्या अपने साथ लेके जा रहा हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो 6 देशों की लंबी यात्रा, भारत से शुरू होकर हम पहुंचेंगे वियतनाम, वियतनाम से स्टार्ट करके जाएंगे लाओस, लाओस से कंबोडिया, कंबोडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ऐसे 6 देशों की अपनी ये यात्रा पूरी रहने वाली है और इस यात्रा में मैं अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ ये भारत का अपना प्यारा तिरंगा, क्योंकि मैं इन 6 देशों में जो ऊंचे ऊंचे पीक्स है उसकी चढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि वियतनाम में इंडो चाइना का सबसे बड़ा जो पीक है जो कहलाता है थैंक्सपियन पीक, उसके ऊपर मैं सबसे पहले ट्रेक करूंगा और ये अपना तिरंगा वहां फहराऊंगा। और एक तिरंगा अपने साथ में लेके जा रहा हूं जो मैं अपने साइकिल के साथ साथ ट्रेवल करके उसको अपने आगे हैंडल बार में लगाऊंगा। बाद में ये स्लीपिंग मैट जो मैंने ली है वो अपने साथ कैरी करूंगा। उसके अंदर और एक छोटी सी मैट है जो डिकैथलॉन से मैंने ली थी, वो भी मैं अपने साथ कैरी करूंगा। साथ ही में ये डिकैथलॉन से लिया हुआ टेंट है, ये स्लीपिंग बैग है, ये थर्मल है, डाउन जैकेट्स है। अगर बारिश का सामना मुझे करना पड़े तो वो रेन जैकेट से, वो रेन की पैंट भी अलग से मैंने ली है। एक प्लास्टिक मैंने लिया है क्योंकि अगर कहीं कैंपिंग हमको करनी पड़ी तो नीचे बिछोने के लिए वो काम आएगा अपने को, इसलिए वो मैंने अपने साथ लिया है। साथ में एक छोटा सा ब्लैंकेट लिया है, एक टॉवेल मैंने लिया है, छोटा सा नैपकिन अपने साथ मैंने लिया है, ये एक वाइंड शीट मैंने लिया है और ये साइकिल की जो पैंट आती है जेल पैंट
वो 2 मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल यहाँ एक ही है, क्योंकि आज मैंने सुबह भी एक राइड की, इसलिए अभी वो धोने को डाली है, इसलिए अभी एक ही है। ये मेरे बैग्स के 2 रेन कवर है, जो बारिश अगर आए तो इन बैग्स को लगाने के लिए इन 2 रेन कवर मैंने लिए है। ठंड से बचने के लिए ये कैप्स मैंने ली है। ये अगर न जाने कभी नाइट को हमको ट्रैवल करना पड़े या अर्ली मॉर्निंग हमको अगर ट्रैवल करना पड़े तो ऐसा एक डिकैथलॉन से जैकेट आता है, वो छोटा सा जैकेट मैंने लिया है। ये जो मफ आते हैं ये मैंने अपने साथ लिए हैं, पोल्यूशन से बचने के लिए अपने को काम आते हैं। ये मास्क तो अभी फिलहाल कोई यूज नहीं करता, लेकिन मैंने मास्क भी अपने साथ रखा है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे कहीं कहीं मैंडेटरी होता है कि मास्क जरूरी है, इसलिए मास्क मैंने अपने साथ लिया है। टी शर्ट्स मैंने लिए है, और इसकी मतलब ऐसे टी शर्ट्स लिए है जो बहुत ही छोटे हो जाए और बैग में आराम से वो बैठ जाए, ज्यादा हेवी वजन अपने साथ हमको कैरी ना करना पड़े, इसलिए मैंने हल्के हल्के टी शर्ट्स वो लिए है। एक कैप मैंने ली है। बाकी ये बनियन अंडरगारमेंट्स मैं अपने साथ ले रहा हूँ। पैंट्स मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पैंट्स मैंने अपने साथ कैरी की है। ये ग्लोव्स मैंने अपने साथ रखे हैं। ये साइकिल के हैंडल बार पे मोबाइल या कुछ जरूरी सामान हमको तुरंत रखना हो तो ये एक पाउच है। एक बार का भी एक मैंने पाउच लिया है, उसके साथ मैंने ये बंजी कॉर्ड्स इसमें रखा है। एक ट्यूब्स एक्स्ट्रा कैरी में कर रहा हूँ। इसमें पंक्चर किट मैंने रखा है। एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ लिया है। वैसे ही ये मोबाइल का कवर अगर बारिश आ जाती है तो उसकी सेफ्टी के लिए। वीडियो गैजेट्स की अगर बात करूं तो ये गोप्रो मेरे साथ लिया है। उसका माइक, चार्जिंग के लिए पावर बैंक, कुछ ये ट्राइपॉड्स ये मैंने लिए, और ये सारा सामान मैं कैरी करूंगा अपनी इस बिटवीन के 2 बैग्स में। ये 2 बैग्स मैं अपने साथ ले रहा हूं, और अगर मैं साइकिल और ये बैग्स कहीं रख के ट्रैक को जा रहा हूं तो कुछ इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स या कुछ करेंसी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, तो ये छोटा सा बैग अपने साथ में कैरी कर रहा हूं। और ये सारा सामान मैं इसमें जिसमें लेके जाऊंगा अपने साथ, वो एक बड़ी सी बैग मैं अपने साथ ले रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बैग जिसमें बैठ जाए ऐसा ये बड़ा बैग्स है। ये इस बैग्स में ही मैं अपने दोनों बैग्स डाल के और साइड को ये पूरा टेंट ये लगा के ये बैग्स लेके फिर मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, क्योंकि इतना सारा सामान लेके, ये बॉक्स लेके और साइकिल का बॉक्स लेके और ये दोनों बैग्स लेके मुश्किल है अकेले को ट्रैवल करना। इसलिए ये बैग गले में टांग लूंगा, हाथ में बक्सा लूंगा और फिर अपनी यात्रा शुरू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स का एक पाउच अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पासपोर्ट, सारे वीजाज, सारी मेरी आइटनरी, जिन देशों में मैं जो घूमने मतलब किन किन देशों में मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, कहाँ कहाँ ठहरूंगा, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं उसमें अपने मेरे साथ कैरी कर रहा हूँ। इस बैग के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ वो है ये मेरा पूरा अभ्यास। मतलब आज तक मैंने 6 देशों की जो पढ़ाई की वो सारी लिख के रखी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो। जैसे सबसे पहले मैं वियतनाम में जाऊंगा तो वियतनाम में क्या क्या मैं देखूंगा ये सारा मैंने लिख के रखा है। ये देखिए ये वियतनाम के बारे में। और वियतनाम से जब मैं लाओस जाऊंगा तो लाओस में क्या क्या मैं करूंगा, क्या क्या देखूंगा, वहाँ कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो देखूंगा। कंबोडिया जाऊंगा तो कंबोडिया में क्या क्या देखूंगा, ये सारे मैंने अभ्यास करके आज तक लिख के रखा है। और पूरा अंकुर वाट का मैंने इसमें लिखा है। कंबोडिया से थाईलैंड में हम जब लैंड बॉर्डर से एंट्री होंगे तो वहां कुछ समस्या ना आए, तो वही भी मैंने लिखा है। थाईलैंड में कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, क्या क्या देखने जैसे प्लेसेस है, वो भी। मलेशिया, और मलेशिया के बाद सिंगापुर का वीजा तो नहीं मिला, लेकिन बाद में इंडोनेशिया, ऐसे सारे कंट्रीज का मैंने अभ्यास अपने साथ ये कैरी करूंगा। ये देखिए ये पूरी फाइल ही मेरी भर गई है। इसका वजन ही लगभग अभी मेरे ख्याल से आधा 1 किलो इस डॉक्यूमेंट्स का ही वजन होने वाला है, तो कोई बात नहीं, ये जरूरी है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको वियतनाम और मलेशिया का वीजा आप किस प्रकार ले सकते हो ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन वीजा तो दिखा ही नहीं, तो चलो मैं आपको वीजा दिखाता हूँ। मलेशिया का वीजा मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मलेशिया का वीजा जब आप अप्लाई करते हो तो आप जो ई वीजा फीस भरते हो तो उसकी रसीद भी आपको मिलती है, मतलब निकालनी पड़ती है हमको, उसका प्रिंट निकालना पड़ता है, वो प्रिंट भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने मलेशिया का ई वीज़ा अप्लाई किया था उसकी जो रसीद आई थी, तो ये जो मैं उंगली से दबा रहा हूँ, ये मेरा पासपोर्ट नंबर और डिटेल है। बाकी आप देख सकते हो ये जो वीज़ा फीस कटी है वो 156.24 रिंगिट, मतलब लगभग 2900 या 3000 रुपए के आसपास वो फीस वो रहती है। और ये देखिए, ये रहता है मलेशिया का इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा फॉर मलेशिया, सिंगल एंट्री वीज़ा ये रहता है। ये 3 महीने तक वैलिड रहता है, मतलब मैंने आज के डेट में अगर ये मुझे मिलता है तो आज से लेके 3 महीने तक मैं कभी भी मलेशिया में एक बार एंट्री कर सकता हूँ। और ये देखिए पूरा ये ऐसा रहता है, ई वीज़ा नंबर, रेफरेंस नंबर, प्लेस ऑफ इशू, उनकी फीस। तो चलो मैं आपको अभी वियतनाम का मेरा वीज़ा कैसा है वो दिखाता हूँ। और ये है वियतनाम का ई वीज़ा। अभी ये 2 भाषाओं में इस पे लिखा है, एक वियतनामीज में और एक इंग्लिश में। वियतनामीज तो पढ़ने नहीं आती, तो इंग्लिश में ही हम पढ़ते हैं। ये सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का ये ई वीज़ा जिस दिन से मुझे, मतलब जिस दिन हमको मिलता है वहां से लेके 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है और 30 दिन तक हम वियतनाम में रह सकते हैं। इस प्रकार ये मलेशिया और वियतनाम के दोनों ई वीज़ा रहते हैं। और एक सामान दिखाना रह गया, वो है अपनी साइकिल तो नीचे लगा ही है घर के, इसलिए वो दिखा नहीं पाया मैं, वो भी दिखाऊंगा। ट्रिक की बाइसिकल के लिए इससे पहले मैं अयोध्या टू श्रीलंका और गंगोत्री टू बांग्लादेश उस साइकिल पे करके आए हूँ, इसलिए साइकिल बाद में दिखाऊंगा। और इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको मलेशिया का ई वीज़ा, वियतनाम का ई वीज़ा और मैं अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहा हूँ ये दिखाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ ये पूरी यात्रा, राइड फॉर पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, 6 देशों की अपनी साइकिल यात्रा। जय हिंद।